हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर हम बात करते हैं आगे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की। बच्चों, इससे पहले लेक्चर में हमने टाइप 4 तक डिस्कस कर लिया था। अब हमें बस 2 टाइप डिस्कस करने हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल फिनिश हो जाएगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं बच्चों, हम बात करने वाले हैं टाइप 5 और टाइप 6 मतलब टाइप 6 कौन सा है बच्चा? टाइप 6 है अपना स्पेशल टाइप। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले टाइप 5 डिस्कस कर लेते हैं। टाइप 5 में क्या है? 3 एंगल्स एंड 2 इंक्लूडेड साइड्स आर गिवन व्हेन 3 एंगल्स एंड 2 इंक्लूडेड साइड्स आर गिवन। ठीक है, ये हमारा 5वां टाइप है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 3.5। ठीक है, अगला BC इक्वल टू 6.5। अगला A एंगल 75, B एंगल 105, एंड C एंगल आया बच्चा 120 डिग्री। ये है, हमें इलस्ट्रेशन सॉल्व करना है बच्चा। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 3.5, BC इक्वल टू 6.5, एंगल A इक्वल टू 75 डिग्री, B इक्वल टू 105 डिग्री और C इक्वल टू 120 डिग्री। सही है? हाँ, चलो करते हैं बच्चा इसको सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइड AB ले लो, है ना। AB एक साइड ले लो बच्चा, और AB कितना है बेटा? 3.5। तो क्या लिखेंगे? ड्रॉ, स्टेप्स आते हैं बच्चा यहाँ पे। ड्रॉ AB इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। सही है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, एंगल बनाएंगे A बराबर 75। तो 75 डिग्री का एंगल A बन गया। ऐसे ही बेटा एंगल B भी बना लेंगे 105। ठीक है, एंगल B बना लिया 105। अब बच्चों देखिए और क्या क्या दिया है। BC दिया है आपको, BC 6.5। तो बेटा B से एक कट लगाइए 6.5 का इधर, और वो बन जाएगा बच्चों आपका BC। ठीक है, ड्रॉ BC इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट B। पॉइंट B से एक 6.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दीजिए। अब क्या करेंगे बच्चों, C पर एक एंगल ड्रॉ करना है 120 डिग्री का। C पे बेटा 120 डिग्री का एंगल, ये C है। 120 डिग्री कहीं यहाँ कहीं ऐसा आएगा, और ये बच्चा सीधा है, ये ऐसा। ठीक है, तो एंगल C आ गया 120 डिग्री। और जैसे ही बेटा आपने C एंगल बनाया, तो इसने A को जहां पे कट किया वही आपका पॉइंट D हो गया। और बेटा इसको AX लाइन बोल दो, AX। है ना।
हमने क्या किया बच्चों, समझ लीजिए। ए बी 3.5 बनाया, एंगल ए 75 बनाया, एंगल बी 105 बनाया, बी से एक आर्क लगाया 6.5 का। फिर सी पर बच्चा हमने प्रोटेक्टर से 120 डिग्री का एंगल बनाया, और जहाँ पे 120 डिग्री ने इस ए एक्स लाइन को कट किया उसी को बोल दिया डी, ए डी, है ना। तो क्या बन गया बच्चा, ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ये हो गया बच्चा, ठीक है। ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। देख लो, सोच लो, समझ लो। टाइप 5 भी कंप्लीट हो गया बेटा। इसमें 3 एंगल और 2 इंक्लूडेड साइड दी थी, है ना। कोई बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, टफनेस नहीं है। फिर भी एक बार देख लो, हमने दोबारा एक्सप्लेन भी कर दिया है आपको, है ना। चलो, ये 5 टाइप हो गए। अब बेटा टाइप 6 में हमने आपको बताया था स्पेशल टाइप। अब कुछ उसके एग्जाम्पल भी करेंगे। टाइप 6 हो गया बच्चा स्पेशल टाइप, ठीक है। चलो, स्पेशल टाइप बेटा क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, काइट हो सकती है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। ये सब हमारे स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, है ना। पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, और आपका ये काइट, है ना, ट्रेपेजियम, ये सब आपके स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ठीक है। चलो, तो हम पहला ट्राई कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम one of whose sides is 5.2 centimeter and whose diagonals are 6 centimeter and 6.4 सेंटीमीटर। बच्चा ये है, सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम बनाना है जिसकी बच्चा एक साइड दी है और दोनों डायगोनल दिए हैं। अच्छा बेटा, अगर इसको देखें, अगर हम रफ डायग्राम बनाएं पैरेललोग्राम का, तो कैसा बनता है पैरेललोग्राम, कुछ ऐसा। दो डायगोनल दिए हैं बच्चे ऐसे, मान के चलो एक साइड दे दी है 5.2 और दो डायगोनल दिए हैं बच्चों, कौन कौन से, एक 6 है, एक 6.4। तो मान के चलो ये 6.4 है और ये वाला 6 है। तो बच्चों ये बताइए कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं। ये आपका पॉइंट ओ है, बताइए डायगोनल के पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं। बिल्कुल करते हैं, ठीक है। और ओ पे, मतलब ओ पे कट कर रहे हैं, तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं का मतलब, अगर ये पूरा डायगोनल 6.4 था बच्चा, ये हो जाएगा 3.2 और ये भी हो जाएगा बच्चा 3.2। ऐसे अगर पूरा बच्चा ये 6 था तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3। यानी कि बच्चों हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम ये बना लेते हैं ए बी ओ। ये बनाना हमें ज़्यादा इजी दिख रहा है, ए बी ओ, क्योंकि ये ए ओ बनाना है बेटा 3.2 का और ओ बी बनाना है 3 का। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ए बी ओ बना लेते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल हमें दिए हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो एक ए बी ड्रॉ कर लेंगे 5.2 का,
क्या लिखेंगे स्टेप नंबर 1 में? ड्रॉ ए बी इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। अब बच्चा हमें पैरेललोग्राम बनाना है और उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने का मतलब एक जो डायगोनल है उसका आधा 3.2 और दूसरे का 3 है। तो बेटा ए से एक कट लगाएंगे 3.2 का और एक से बेटा एक कट लगाएंगे 3 का और मिला देंगे इनको। क्या बोलेंगे? और ये पॉइंट कहलाएगा अपना बच्चा ओ पॉइंट। तो क्या बोलेंगे? सिंस diagonals of a parallelogram bisect each other, so OA equal to 3.2 centimeter and OB equal to 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ए से एक कट लगाया 3.2 का, बी से एक कट लगाया 3 का। अब क्या करेंगे बेटा? स्केल ले लेना आप, स्केल होता है ना स्केल। ये 3.2 की जो लाइन है ना इसी को आगे बढ़ा देना। कितना? बाइसेक्ट करते हैं तो ये 3.2 है तो बेटा इसी लाइन को स्केल से 3.2 और आगे बढ़ा दो। ठीक है। और बच्चा अगर ये लाइन 3 है तो इसको स्केल रख के इसको भी 3 आगे बढ़ा दो। है ना, कुछ टेढ़ा बनना चाहिए बट आप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो कि ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये 3 है तो ये 3 है, ये 3.2 है तो ये 3.2 है। बेटा ए बी सी डी हमारा एक क्या आ गया? पैरेललोग्राम। तो हम क्या बोलने वाले हैं? प्रोड्यूस AC प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम एक्सटेंड AO, ऐसे लिखो एक्सटेंड AO to produce AC and extend BO to produce BD। बेटा AO को एक्सटेंड करोगे तो AC बन जाएगी, AO को आगे बढ़ाओगे तो, और BO को आगे बढ़ाओगे तो BD बन जाएगी। और कितना आगे बढ़ाना है बेटा? 3.2 का इधर है, 3.2 नाप के रुक जाना, 3.2 नाप के रुक जाना। ये 3 है तो 3 और आगे बढ़ाना और 3 नाप के रुक जाना। और बेटा जहाँ पे ये बढ़ जाएं तो A से मिला देना D को, B से मिला देना C को, जॉइन AD BC एंड CD बेटा। और ये फाइनली लाइन क्या लिख दी? ABCD इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ये हो गया बेटा, ABCD हमारा एक रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम आ गया है ना। अब वो फिगर में थोड़ा सा टेढ़ा बनना चाहिए था लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये टेढ़ा ही बनेगा थोड़ा सा, पैरेललोग्राम है। स्क्वायर होता तो सीधा बनता। सोच लो, देख लो, समझ लो बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए बट स्टिल देख लो एक बार। है ना? ठीक है बेटा, चलो अगला देखते हैं। स्पेशल टाइप में अगला देखते हैं।
क्वेश्चन है बेटा, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ABCD इन विच साइड BC इज 5 एंड डायगोनल BD इज 6.2। ये है बेटा, कहानी आ गई है अपनी बोर्ड पे। अब इसी कहानी को दोहराना है। कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ABCD इन विच साइड BC इज 5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल BD इज 6.2 सेंटीमीटर। वही बात है बेटा, पहले एक बेस बना लो। अच्छा, बेस में दिया क्या है इस बार? BC भी दिया है, बेस साइड दी है BC, तो इस बार BC लेके ही चलेंगे। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले BC ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या है? ड्रॉ BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बेटा। फिर हमें पता है बेटा कि रेक्टेंगल के सारे वर्टेक्स एंगल 90 होते हैं। रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री। तो इसको भी बेटा 90 बना लो, इसको भी बेटा 90 बना लेना। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? ड्रॉ एंगल B इक्वल टू 90 एंड एंगल C इक्वल टू 90। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बच्चों डायगोनल BD दिया है 6.2, तो पॉइंट B से B पर अपना प्रोटेक्टर रखो बेटा। B पर अपना प्रोटेक्टर रख के एक BD बनाओ 6.2 का। तो मान के चलो B से जैसे ही आपने कट लगाया बेटा C पर, तो ये D पे कहाँ मिला? 6.2 पर, ये है ना। तो क्या लिखेंगे? मेक एन आर्क BD इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट B। हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले तो एक BC खींची, 5 सेंटीमीटर की बना ली। B और C एंगल 90 बनाए। क्यों? एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90, तो ये 90 ये 90। अब BD दिया है, डायगोनल दिया है, तो डायगोनल कैसे होता है? टेढ़ा। B से D और C से A, यही होगा डायगोनल। तो B से बेटा एक 6.2 का कट लगाया और उसको बोल दिया BD, क्योंकि BD ही है 6.2। और बेटा हमें पता है कि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। तो क्या करेंगे अब? अगेन मेक एन आर्क AC इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर फ्रॉम C। रीजन diagonals of a rectangle are of same length। ठीक है, diagonals of a rectangle are of same length। तो बेटा अब क्या करने वाले हैं? C से एक कट लगाने वाले हैं 6.2 का इधर। ये भी कितना है बच्चा? 6.2। और जरा इसको ज्वाइन कर दो, ABCD, है ना। इसको सेट कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो क्या है फिर? ज्वाइन AC AD। तो क्या है बेटा फिर? ABCD इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया? सबसे पहले तो BC बनाई 5 सेंटीमीटर की, रेक्टेंगल है तो सारे एंगल 90, तो एंगल B 90 बनाया, C 90 बनाया। अब डायगोनल दिया है तो डायगोनल ऐसे क्रॉस में होता है, तो B से एक कट लगाया 6.2 का, और अगर ये B है ये C है तो पक्का ये D होगा, ABCD साइक्लिक फॉर्म में, है ना। तो ये BC तो ये D, तो BD हो गया 6.2 दिया है। ऐसे बेटा डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल के वो बराबर होते हैं, तो अगर ये डायगोनल 6.2 तो ये भी 6.2 होगा, तो C से भी एक कट लगाएंगे 6.2 का, वो हो जाएगा AC। खत्म, ABCD एक रेक्टेंगल तैयार हो गया बेटा। देख लो, सोच लो, समझ लो।
ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख लेना जॉइन ए सी ए डी एंड बी डी। सही है, सब कुछ सही है। ठीक है बेटा, चलो अगला देखते हैं। क्या रहा है बेटा? कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर with diagonal फाइव पॉइंट टू सेंटीमीटर। बेटा अपन को एक स्क्वायर बनाना है जिसका डायगोनल दिया है 5.2 सेंटीमीटर, है ना। तो पहले तो थोड़ा सा स्क्वायर के बारे में लिख लेते हैं। इसको आप इलस्ट्रेशन नंबर जो भी है ले नोट कर लेना, जो भी इलस्ट्रेशन नंबर है ये, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद डायगोनल 5.2। बेटा हमें पता है कि अगर ये हमारा स्क्वायर है तो इसके डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं कि नहीं? इक्वल लेंथ के होते हैं और एक दूसरे पे 90 डिग्री भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, है ना। डायगोनल्स क्या होते हैं स्क्वायर के? इक्वल लेंथ के होते हैं। तो लिख लेंगे सिंस डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर of equal length and bisect each other at बेटा 90। जो डायगोनल होते हैं बच्चा स्क्वायर के, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधे आधे हो जाते हैं, ठीक है। और वो दोनों डायगोनल बराबर भी होते हैं। तो बेटा मान के चलो हम बना रहे हैं assume ABCD is a square। in which देखो बेटा अगर ये ABCD है, डायगोनल कौन से हैं? AC एंड BD। डायगोनल क्या होंगे? AC एंड BD। AC एंड BD आर डायगोनल्स, है ना। और ये दोनों कैसे होंगे? सेम, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ सेम, सेम लेंथ, सेम लेंथ। ठीक है बेटा, चलो तो अब बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहले बेटा एक डायगोनल बना लेते हैं अपन AC। AC इक्वल टू BD कितना दिया है बेटा? 5.2। ठीक है, तो AC बना लिया बेटा अपन ने 5.2 का, ठीक है। और हमें पता है कि दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 पे। तो हम क्या करेंगे? इस AC डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं बेटा? प्रकार जो है आपका कंपास, उसकी नॉक A पे रखो और आधे से थोड़ी ज़्यादा जो है डिस्टेंस लेके एक कट इधर लगाओ, एक कट इधर लगाओ बेटा। ऐसे ही बेटा C पे एक फिर से आप अपना प्रोटेक्टर रखो, आधे से थोड़ी ज़्यादा दूरी लेके एक कट बेटा इधर लगाओ, एक कट बेटा नीचे लगाओ, है ना। और बच्चा इन दोनों को मिला दो, ठीक है। इसको सेट कर देते हैं हम, ये हो गया। इन दोनों को बच्चा मिला दो। तो क्या लिखेंगे स्टेप्स में? ड्रॉ अ डायगोनल AC equal to 5.2 centimeter. Point number 2, draw a perpendicular bisector of
AC draw a perpendicular bisector of the length 5.2 सेंटीमीटर ऑन AC। बेटा हमने क्या किया, AC पे एक 5.2 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, लेकिन हमें पता है कि जो डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल ही तो है, एक AC डायगोनल है, दूसरा BD डायगोनल होगा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर बच्चा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये 2.6 और ये 2.6 हो गया होगा, और ऐसे बेटा दूसरा डायगोनल भी कितना होगा, 2.6 और 2.6। और बेटा वहां पे 2.6 पे कट लगा लीजिएगा और इसको मिला दीजिएगा। है ना, और उसको मिला दीजिएगा। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखेंगे, मेक एन आर्क, बच्चों इसको ओ बोल दो, ओ जहां पे डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ बोल दो उसको। मेक एन आर्क ओ बी इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर एंड ओ डी इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अब लिख देंगे जॉइन ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। सो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी हमारा क्या बन जाएगा बच्चा, एक स्क्वायर। देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले तो बच्चा डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के बराबर होते हैं, तो पहला डायगोनल 5.2 बना लिया AC। अब हमें पता है दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो हमने AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, ये XY। ठीक है, अब ये 90 पे कट कर रहा है और आधा आधा कर रहा है, मतलब ये 2.6 और ये 2.6। और बेटा दोनों डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, मतलब अगर ये 2.6 में डिवाइड है तो ऊपर वाला हिस्सा भी इसका 2.6 और नीचे वाला हिस्सा भी 2.6। तो बेटा O पॉइंट से एक आर्क लगाया 2.6 का ऊपर और एक आर्क लगाया 2.6 का नीचे, क्योंकि अगर 2.6 जोड़ोगे तो 5.2 आ जाएगा, और दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। और जहाँ पे इन्होंने कट किया बेटा, A से उस पॉइंट को मिला दिया, C से मिला दिया, C से D मिला दिया, A से D मिला दिया, ये बन गया बेटा हमारा ABCD एक स्क्वायर। सोच लो, देख लो, समझ लो बच्चा। और बच्चों इसी के साथ कंस्ट्रक्शन फिनिश, कंस्ट्रक्शन जो है वो ख़त्म हो गया बेटा। नोट कर लो बेटा। है ना बेटा, इसके बाइसेक्टर के बाद, इस पॉइंट के बाद यहाँ पे ब्रैकेट में एक चीज और लिख लेना, डायगोनल। ठीक है, इसको डायगोनल लिख लेना। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ब्रैकेट में डायगोनल ऑफ द लेंथ 5.2। तो डायगोनल है तो समझ में आ जाएगा कि आधा आधा बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहिए। हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है, अगली क्लास में हम परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए।